वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। तो आज का जो सर्वे था वो हमारे घर के करीब लगते हैं, ये इस तरह के बाज़ार हैं, वहाँ गए थे और इस फल का मुझे नाम नहीं मालूम, बहन जो है वो बता रही थी ये हमलोग कहते हैं इसको भी। तो ये ड्राई फ्रूट की तरह होता है और इसके अलावा ये जो स्लीपर्स होती हैं हम लोग जो कालीन पे या कमरों में पहन सकते हैं, वो इस तरह की स्लीपर्स थी। और ये बेचारे भाई साहब जो हैं एक पाँव हम ढूँढवा रहे थे उनसे, तो वो ढूँढते-ढूँढते पता लगा कि इनके ठेलों से भी लोग चोरी कर लेते हैं। तो वो बेचारा जो चोरी करके लेके गया वो 2 अलग-अलग पाँव ले गया। तो वापसी में ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं बच्चे घर पे थे, तो उनके लिए ये हुआ कि थोड़ा फ्रेंच फ्राइज़ ले लेते हैं। और जबकि ये क्या यही फ्राइज़ेज़ हम घर में बनाते हैं और बड़ी अक्सर कोशिश ये भी करते हैं कि चावल का आटा लगा रहे हैं, मैदा या कॉर्नफ्लोर लगा रहे हैं। मगर पता नहीं क्या ऐसा इनका जो सीक्रेट मसाला है बाहर वाले जो फ्रेंच फ्राइज़ वाले डालते हैं कि बच्चों को यही समझ में आते हैं। और इनका ये था कि ये लेके आए थे और जबकि कुछ लोगों के गले भी ख़राब हो रहे थे, मगर सबका दिल यही चाह रहा था कि ये फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं गरम-गरम, ये बगैर केचअप के गले से नहीं उतरेंगे। मगर ये है कि बस अल्लाह मियाँ सबको सेहत देने वाला है। और आज हमारा जो प्लान था वो एक नई चीज़ थी शलजम गोश्त। हमारे यहाँ वैसे शलजम गोश्त बनता है, मगर आज जो मैं बनाने का सोच रही थी, वो मेरी नंद के यहाँ बनता है। यानी जो उसमें शलजम बिल्कुल आलू के भुर्ते की तरह बिल्कुल मैश हुए हुए होते हैं। तो वो मैंने बनाने का सोचा, तरकीब मेरा ख़्याल में सब सालनों की सेम ही होती है, तो इस वजह से मैं आपको तरकीब क्या बताऊँ कि वही प्याज़ फ्राई करके और वही जो मसाले होते हैं, मिर्चें, धनिया, हल्दी, लहसुन, अदरक, वो सब डलेगा इसके अंदर और गोश्त को डाल के चढ़ा देंगे। और उसके बाद ये कि प्याज़ तो हमने फ्राई कर लिए है, टमाटर जो है उसमें ग्राइंड करके डालेंगे। और उसके बाद शलजम को ऐसा रफली काट के और बस साथ ही गोश्त के डाल देंगे, ताकि शलजम गोश्त के साथ ही गल के और घुला-मिला सा हो जाएगा। तो मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं क्योंकि इनका टेस्ट एक भुना हुआ अलग से आता है। तो बहन जो है उसने बताया कि उन लोगों के यहाँ गाजर गोश्त भी इस तरह से बनता है। तो इंशाल्लाह वो भी ट्राई करेंगे। और एक और जो मुझे ट्राई करना है वो बेटी हैं उनकी ससुराल में बनता है बैंगन कीमा। तो वो वैसे बैंगन मुझे बहुत पसंद हैं, तो वो भी मैं कभी न कभी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो इनके जो मसाला जात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरह रफली डलेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आप सब चीज़ें चढ़ा के साथ रख दें और उसके बाद जब गल जाएगा टमाटर भी मैंने पीस के इसमें साथ ही मिला दिए थे। तो फिर उसकी भुनाई करके अच्छी तरह और हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर से डाल के सर्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको भी खाने में मज़ा आएगा। मैं अपना पिछला व्लॉग जो खुद सुन रही थी तो मुझे उसमें ये ख़्याल आया कि आप लोग कहीं इस चीज़ से परेशान ना हो जाएँ कि मैं फ़लस्तीन के बारे में जो बहुत बात करती हूँ। मैं बिल्कुल हाउसवाइफ़ हूँ, घर में रहती हूँ और बस जितना मेरा ये देखती हूँ सोशल मीडिया या न्यूज़ वग़ैरह, तो बस उतना ही मुझे इल्म है इसके बारे में। मगर ऐसा होता है ना कि जब आप वैसे भी बाहर किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, अपने किसी को बाहर जाते हैं बाज़ार में या किसी को फ़कीर को या किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, या इस तरह भी होता है कि आप कभी किसी को देखते हैं कि भई किसी पे बाहर तशद्दुद हो रहा है या कोई किसी को मार रहा है या डाँट रहा है, तो एक दिल में आप लोगों के उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर या रहम आता है कि नहीं यार उसके साथ गलत हो रहा है। तो ये तो इतने बड़े पैमाने पे और कत्ल-ओ-गारत गरी हो रही है, तो मैं बस इस वजह से ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैं फ़ील करती हूँ। बाकी ये है कि सबकी सोच अलग-अलग होती है। और हमारे जो शौहर हैं उनके कोई दाँत में तकलीफ़ थी, तो जबकि खाना तैयार हो चुका तो उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ी-सी पतली खिचड़ी लेनी है। तो उनके लिए हमने ये पतली खिचड़ी चढ़ा दी थी। और उसके बाद ये कि अपना सालन जो है उसके भी मराइल बीच में चल रहे थे, यानी गोश्त को गलाने के बाद उसमें शलजम डाल दिए थे और उसके बाद जो उसकी फ़ाइनल शक्ल है वो भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो सालन के साथ-साथ हमारी बातें भी चल रही हैं, तो उसपे ये है कि ये चीज़ जो मैं आपसे शेयर करती हूँ तो ज़ाहिर है यही बात है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बाकी तो हम अपने जो इनफ़रादी तौर पे हम सब लोग बेबस हैं इस चीज़ के अंदर। तो कश्मीर का जैसे बहुत बड़ी बात थी कि पहले कश्मीर का भी एक टाइम ये था कि जितना दिखाया जाता था सब कुछ था। अब वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए तो मीडिया के हाथ में है, वो हमें जितनी चीज़ें दिखाता है हम उस लिहाज से अपनी राय का इज़हार कर देते हैं। और बाकी ये कि जो लोग गुज़ार रहे हैं वो वक़्त, वो मामलात वही लोग बेहतर जानते हैं। तो खाना भी हमारा तकरीबन रेडी हो गया था और आपको मैंने बताया कि मेरी बहन आई हुई थी, कुछ उनकी तबीयत नासाज़ थी, तो मैंने कहा जैसे मेरी तबीयत कुछ नासाज़ होती है, मैं किसी बहन-भाई के घर जाऊँ तो तबीयत बेहतर हो जाती है। तो उनको ये बुलाया था कि भई थोड़ा आपका भी हवा बदली हो जाएगी तो आप आइए।
तो बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा उसके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में कोई आए, मेरे साथ बैठे, बातें करे। तो ये हमारे यहाँ खाना-पीना हुआ, उसके बाद चाय का दौर चला। अल्लाह हाफ़िज़।